हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक आ रहा है और इस दिन भोलेनाथ की पूजा करना और उपवास करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन भोलेनाथ की पूजा के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का खास महत्व होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए उपवास करते हैं और 4 पहर की पूजा करते हैं। जो लोग इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी हर एक मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब रहेगा। इस दिन प्रदोष काल का समय, निश्चिता काल का मुहूर्त और 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कब कब रहेंगे। शिवरात्रि का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस बार फागुन महीने के चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वो भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा सुबह 5:01 से लेकर 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, वहीं सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात 11:04 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से लेकर 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 11:08 से लेकर रात 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा 6:19 से लेकर 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात 9:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:24 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का जो रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:41 से लेकर 6:48 तक रहेगा। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों की ही पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो तो आप प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निश्चिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा कर लेनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को जो प्रदोष काल का जो समय रहेगा शाम 5:04 से लेकर 7:01 तक रहने वाला है। निश्चिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से लेकर 12:59 तक। आसपास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा का शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारणा हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से लेकर 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। चलिए आप जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात करें, शिवरात्रि के दिन पूजा करते समय मन में छल कपट या अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई भक्ति को ही महत्व देते हैं, तो उनकी पूजा करते समय भक्तों के मन में इस प्रकार के कुविचार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना पूजा का या व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी बात है कि वस्त्रों के रंग पर आपको ध्यान देना है। इस दिन पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने। भोलेनाथ की पूजा के लिए सफ़ेद, लाल, पीला, केसरिया या आसमानी रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करते समय अगर संभव हो सके तो आप सिले हुए वस्त्र ना पहने और पूजा करते समय कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करें, बल्कि साफ सुथरे ऊने या कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करें। दिशा का ध्यान रखना आपको पूजा करते समय रखना है, बहुत ज़रूरी होता है। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए
तांबे के पात्र का प्रयोग आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव को कभी भी तांबे के पात्र में दूध भरकर अर्पित ना करें। दूध अर्पित करने के लिए हमेशा स्टील, पीतल या फिर चांदी के पात्र का ही प्रयोग करें। अगर आप भगवान शिव को शिवलिंग को लेकर जल अर्पित करना चाहते हैं तो आप तांबे के कलश में, तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दूध को आपको भूल से भी, दूध, दही आपको तांबे के पात्र में अर्पित नहीं करना चाहिए। अगली विशेष बात यह है कि आज के दिन शिवलिंग पर कई प्रकार की चीज़ों से अभिषेक करते हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर या फिर गन्ने के रस आदि से, फलों के रस आदि से। तो ध्यान रखिएगा कि आप इन सामग्रियों से अभिषेक तो कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक करने के बाद सबसे अंत में जब आप इन सामग्रियों से अभिषेक करते हैं तो उसके बाद एक बार फिर से शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं। अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है वह है बेलपत्र का व्रज भाग। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको कभी भी, जब भी आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, हमेशा भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र या फिर समी पत्र, उसका जो वज्र भाग होता है उसे तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पत्तों की डंठल को जो मोटा वाला भाग होता है वह वज्र भाग कहलाता है, हमेशा उसको तोड़ देना चाहिए। और भगवान शिव पर आप नारियल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी नारियल के जल से भगवान का अभिषेक ना करें। साबुत नारियल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, फूलों को आप चढ़ा सकते हैं। फूलों का आपको ध्यान रखना है, जो श्रापित फूल होते हैं, जो पूजा में वर्जित माने जाते हैं, वह फूल भूलकर भी भोलेनाथ या शिवलिंग को अर्पित ना करें। और केतकी का फूल इन सब में सबसे ऊपर माना जाता है। केतकी के फूलों का प्रयोग भगवान की पूजा में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि लाल रंग के फूल भगवान को अर्पित नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप लाल हो, गुलाबी हो, पीले, सफ़ेद, कैसे भी रंग के फूलों का आपको आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बस आपको केतकी के फूल भगवान को नहीं चढ़ाने हैं। तुलसी दल भगवान को वैसे तो पूजा में अर्पित नहीं किए जाते हैं। साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। लेकिन शिवरात्रि की पूजा में आप जहाँ तक हो सके तुलसी जी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित ना करें। खंडित चावल भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। हल्दी एवं कुमकुम से भी शिवलिंग का तिलक नहीं करना चाहिए। तिलक लगाने के लिए आप चंदन का या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिपुंड और भस्म, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शिवरात्रि का व्रत और पूजन करने वाले साधक को अपने माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड और बाहों पर भस्म लगानी चाहिए। और व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलते समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया जो भी भोग प्रसाद है उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने से, जो भोग नैवेद्य है उसे ग्रहण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि की पूजा से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की अन्य व्रत कथाओं से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।